Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, आज मेरा फाइनली गूगल पिन आ गया है। पर मैं जैसा आप लोग से वादा किया था कि कल मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरा मोबाइल का डाटा सारा करप्ट कर गया। तो खैर उसके में मैं दिन भर लग गया। तो ये मेरा गूगल पिन आ गया है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ पहले। उसके बाद दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको इंटर करते हैं एडसेंस अकाउंट में और कैसे वेरीफाई सबमिट करते हैं। उसके बाद उसके में ये भी बताऊँगा कि आप जो है बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि पहले था कि आप जब एडसेंस अकाउंट बनाते थे तो उस टाइम बैंक अकाउंट ऐड करते थे। पर अब रूल हो गया कि जब आपका वेरिफिकेशन बिलिंग एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा तब आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा देखिए पिन आ गया है। तो इसके में आपको पिन नंबर भी लिखा हुआ है और स्टेप 1 2 3 4 करके सारा स्टेप भी लिखा हुआ है। तो अब इसको मैं अपने कंप्यूटर के एडसेंस अकाउंट में इंटर करूँगा। तो चलता हूँ लैपटॉप की तरफ। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करने का, वहाँ आपको ऑलरेडी डिटेल बताएगा कि कहाँ पे से जा कर के कैसे करना है। तो आपको google.com और / लिख करके एडसेंस लिखना है। इससे ये होगा कि आपका एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट मीन्स पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी चैनल लॉगिन है उस अकाउंट से, जिस अकाउंट से आपने एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई किया था, तो वो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा था, तो ये खुल गया। यहाँ पे देखिए $13 दिखा रहा है, इससे ज़्यादा है, पर अभी ये 13 दिखा रहा है क्योंकि अब तक अपडेट हो गया। फिर यहाँ आपको वेरीफाई और बिलिंग एड्रेस दिखा रहा है। तो नीचे जो ये ऑप्शन है वेरीफाई, इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद क्लिक करने के बाद जो पिन था यहाँ पे मैंने 649615 ये मैं इंटर करूँगा। इसको इंटर करने के बाद मेरे को क्लिक करना है सबमिट पे। ये सबमिट करेंगे तो इसके बाद ये बता देगा कि ये कंफर्म हो गया है। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये अप्रूव हो गया है, मीन्स करेक्ट था। उसके बाद आप इसके में बैंक अकाउंट डालें, क्योंकि अब पहले प्रोसीजर था कि पहले आप बैंक अकाउंट डाल देते थे, लेकिन अब है कि आपका जब बिलिंग एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। तो आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाने का, यहाँ पे भी जाएंगे। दो तरह से ऑप्शन, आप यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर दूसरा भी मैं दिखा दूंगा कि कहाँ से जा सकते हैं। तो ये पेमेंट पे जाएंगे। उसके बाद ये आपको आ रहा है हाउ यू गेट पेड। यहाँ पे आप ऐड पेमेंट में जा कर के बैंक डिटेल डाल सकते हैं, राइट। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का अकाउंट का डिटेल खुल जाएगा। यहाँ से आप जाके सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जाके होम ऑप्शन जो है वहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड दिखाया, तो यहाँ पे से आप 3 डॉट पे करके कर सकते हैं। दोनों सेम प्रोसीजर, दोनों सेम ऑप्शन आएगा। तो मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैंक अकाउंट का जा कर के ऐड डिटेल करता हूँ वहाँ, क्योंकि अब मेरे को बैंक का पूरा डिटेल डालना है, तभी ये पैसा जो है मेरे अकाउंट में आएगा। तो ये जो आपको नॉमिनी दिखा रहा है, तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको नेम ऑन द बैंक अकाउंट दिखा रहा है, तो इसके में जो आपका बैंक के पासबुक में नाम है वही नाम आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद बैंक का नाम, उसके बाद IFSC कोड है, वो आपको पासबुक पे ऑलरेडी रहेगा कि IFSC कोड की आपके पास। मेन है आपको स्विफ्ट BIC कोड, ये आपको जल्दी नहीं मिलता है, तो मैं उसको बताऊंगा कि कैसे आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्विफ्ट आप बैंक से भी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर फेम बैंक है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। और ये स्टेट लेवल पे होता है, या फिर मतलब सब ब्रांच का BIC कोड नहीं होता है। तो BIC कोड के बिना आप मतलब इसको आप सबमिट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं अकाउंट डाल देता हूँ, अपने अकाउंट का नंबर मैं दोनों में डाल दूँगा, एक फर्स्ट और उसके बाद रिटाइप करने के लिए। और जो नीचे FFC कोड वगैरह है उसको डालने की ज़रूरत नहीं, वो ऑप्शनल है। उसके बाद आप बैंक अकाउंट पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, क्योंकि स्विफ्ट कोड बिना डाले आप नहीं। उसके बाद गूगल पे जाएं, यहाँ आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद स्पेस देने के बाद फाइंड स्विफ्ट कोड लिखना होगा। तो इससे ये होगा कि आपको एक साइट खुलेगी, राइट। यहाँ आपको ढूंढना है, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ, अगर पंजाब बैंक है तो पंजाब, जो आपका बैंक है उसके क्लिक करके फाइंड स्विफ्ट कोड करेंगे तो ये साइट पे आपको ifscswiftcodes.com
इस पे जाना है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका बैंक का नाम, क्योंकि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया है। अगर पंजाब है तो पंजाब, ये जो आपका है वो। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैंने बिहार सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सिटी, तो आपको पटना सिटी है, राइट। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रांच नेम आएगा। तो ब्रांच नेम में यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है, ये हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है, सिर्फ मेन ब्रांच का जो है फ्रेजर रोड में उसका स्विफ्ट कोड। तो जब उस पर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका लोकेलिटी में कोई आ रहा है तो उसको आप सेलेक्ट कर लें, जो आपका एरिया है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मेन ब्रांच का सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको ये जो स्विफ्ट कोड है, यहाँ पूरा डिटेल वगैरह है नीचे में बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो आपका जो बैंक होगा उसका डिटेल आएगा। उसके बाद आप स्विफ्ट कोड को राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। उसके बाद आप अपने जाएँ यहाँ स्विफ्ट कोड और BIC वाले में, ये यहाँ जा के आपको पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको नीचे जा के FFC देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेव कर देना। ये जब सेव आप कर देंगे तो आपका ये जो बैंक का अकाउंट है वो डिटेल ऐड हो गया है। यहाँ से आप चाहें तो देख भी सकते हैं, यहाँ आपका डिटेल आएगा बैंक अकाउंट का, लास्ट 4 डिजिट आएगा, फिर आपका नाम आएगा जो आपने बैंक अकाउंट में डाल रखा है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह। तो इस तरह से आप है कि अपना डिटेल डाल सकते हैं, पेमेंट का, बैंक का डिटेल डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतनी है। अगर ट्यूटोरियल पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।